प्रणाम दोस्तों। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आज हम बात करेंगे कि जिनका मूलांक 7 है, अर्थात जिनका भी जन्म 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को हुआ है, किसी भी महीने में हुआ हो, ग्रोसली उनका ये साल 2023 कैसा जाएगा। तो दोस्तों, यदि पहली बार आप चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। जब हमारी बर्थ डेट को हम टोटल करके सिंगल डिजिट पे कन्वर्ट करते हैं उसे मूलांक कहते हैं, और जब पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करके सिंगल डिजिट पे कन्वर्ट करते हैं उसे भाग्यांक कहते हैं। 2023 जिसको टोटल करने से सिंगल डिजिट पे कन्वर्ट करने से 7 आता है, तो जिनका मूलांक 7 है उनका 2023 कैसा रहेगा आज हम चर्चा करेंगे। क्या चीज उनकी लाइफ में पॉजिटिव आएगी, क्या नेगेटिव आएगी, हेल्थ इश्यूज क्या हो सकते हैं, रेमेडीज क्या कर सकते हैं वो लोग। 7 नंबर वालों के लिए ये साल बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। थोड़े से टर्निंग पॉइंट्स उनकी लाइफ में आएंगे जो आगे चल के पॉजिटिव भी होंगे, और यदि कुछ चीजों का उन्होंने पालन नहीं किया तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी भी लाइफ में उनके आ सकती है। आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे इसके ऊपर। पहले बात करेंगे कि पॉजिटिव क्या हो सकता है उनकी लाइफ में। पॉजिटिव तभी होगा, एक चीज आपको याद रखनी होगी, अपना इंटेंट क्लियर रखना होगा, अपनी नीयत साफ रखनी होगी। ये साल समझ लीजिए कि आपकी नीयत की परीक्षा ही लेने आया है। यदि आप अपनी नीयत साफ रखेंगे तो सब कुछ ही पॉजिटिव है, प्रोफेशन, रिलेशन, हेल्थ, सब कुछ बढ़िया रहेगा। और यदि आपके इंटेंट में जरा भी गड़बड़ हुई तो सारे के सारे बनते काम आपके बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। तो अपने इंटेंट को क्लियर रखेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव होगा। इस साल आप अपने सारे काम भगवान पे छोड़ दो, सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान दो। रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं है मूलांक 7 वालों को, इस साल बिल्कुल ही नहीं सोचना। वैसे तो मूलांक 7 वाले कम सोचते हैं रिजल्ट के बारे में, परंतु इस साल आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज से ही सब कार्य करने हैं अपने जीवन के अंदर। जितने भी लोग रिसर्च में जुड़े हैं, एनालिसिस में जुड़े हैं, उनके लिए ये साल बड़ा अच्छा है। टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल कार्य जो भी करते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जो जुड़े हैं लोग, सबके लिए ये साल अच्छा निकल सकता है, बशर्ते आप यदि अपना इंटेंट क्लियर रखेंगे तो। आपके नए रिश्ते बन सकते हैं, बहुत सालों से जिन रिलेशंस की आप ट्राई कर रहे थे वो बन सकते हैं। और यदि आपने अपनी स्पीच पे कंट्रोल नहीं किया तो पुराने रिलेशन आपके बिगड़ भी सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रख के चलनी पड़ेगी। पार्टनरशिप के लिहाज से ये साल 50-50 रहेगा आपके लिए। आप यदि पार्टनरशिप, पहली बात तो नए के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे। यदि पार्टनरशिप करनी पड़ भी जाए आपको, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वर्बल कमिटमेंट पे आपने किसी पार्टनरशिप में कुछ डील कर ली और बाद में पता लगा कि आपके साथ छल हो गया। ये ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा इस मामले में छलावा हो सकता है मूलांक 7 वालों के साथ, तो बिना डॉक्यूमेंटेशन के पार्टनरशिप बिल्कुल भी नहीं करें वो। और ये साल है आपको जो आपकी अंतरात्मा से जोड़ेगा। ये साल है कि किसी गुरु के मार्गदर्शन में यदि आपने जीवन के अंदर थोड़े से बदलाव लाएंगे तो आपको बड़े अच्छे इसके पॉजिटिव जो फीडबैक आगे चल करके मिलेंगे। आपका बेस तैयार होगा इस साल इस चीज का। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करना चाहते हैं, अकल्ट साइंसेस की तरफ आपका यदि रुझान है, तो ये साल आपके लिए बेस्ट है। आप किसी एनालिसिस की जॉब से जुड़े हैं, क्वालिटी कंट्रोलर हैं, आप मान लीजिए कि किसी जगह पे आप बैठ करके कुछ प्लानिंग करते हैं, कोई डीप एनालिसिस की बात कहीं आ जाती है, आप डिटेक्टिव एजेंसी से जुड़े हैं, सिक्योरिटी एजेंसी से जुड़े हैं, तो बड़ा जबरदस्त ये साल आपके लिए जाने वाला है। थोड़ा सा आपको कुछ चीजों का पालन करना होगा। करियर के लिए अच्छा जरूर है, करियर में ग्रोथ मिलेगी, परंतु चूंकि मूलांक भी 7 है और साल का नंबर भी 7 है, तो थोड़ा सा अनसेटिस्फैक्शन रह सकती है। और ये अनसेटिस्फैक्शन की वजह से आप काम ज्यादा करेंगे जो आगे चल के आपके लिए फ्रूटफुल होगा। थोड़ा बेचैनी रहेगी काम को लेकर के। अदरवाइज कैरियर में ग्रोथ आपको श्योर मिलेगी ही मिलेगी इस साल। थोड़ा सा आपको रिलेशंस में ध्यान रखना पड़ेगा, और पार्टनरशिप के दौरान कोई बिना डॉक्यूमेंट के आपको कोई पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं करनी। इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और साल के शुरू से लेकर के मध्य तक आपको ऐसा लगेगा कि फ्रूटफुल नहीं जा रहा है ये साल, या काम ज्यादा करना पड़ रहा है, आउटपुट नहीं आ रही है। लेकिन जैसे ही साल का मध्य बीतेगा आपके लिए तो एकदम से आउटपुट निकल के आएगी और बड़ी अच्छी निकल के आएगी। तो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। इंट्यूशन बड़ी जबरदस्त है, उसका इस्तेमाल करिए, इंटेंट को क्लियर रखिए आप अपने, और मेडिटेशन करते रहें तो सारा साल आपके लिए पॉजिटिव जा सकता है। और ओवरऑल पूरी लाइफ में आपके बदलाव आ सकता है यदि आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे,
और अगर आपका मूलांक 7 है तो। नेगेटिव क्या हो सकता है, क्योंकि कोई भी चीज जरूरी नहीं है सदा आपके लिए पॉजिटिव रहे। यदि किसी चीज की अति हो जाएगी, या हर चीज के एक नियम होते हैं, यदि आप उन नियमों के तहत कार्य नहीं करेंगे तो वो नेगेटिव भी जा सकती है चीज आपके लिए। और 7 नंबर वालों के लिए विशेषता है कि जब ये नेगेटिव होते हैं तो फिर सिरे के नेगेटिव होते हैं, फिर इनको कुछ भी ध्यान नहीं रहता, फिर इनको ऐसा ही लगता है कि जिंदगी अब खत्म। तो कुछ चीजों का ध्यान इनको रखना चाहिए। क्या नेगेटिव हो सकता है 2023 में इनके साथ? अपने पैरों का ध्यान रखें। यदि हम पहले स्वास्थ्य की बात करेंगे, अपने पैरों का ध्यान रखें, पैरों पे कोई चोट ना लगे, पैरों में कोई दर्द ना हो, पैरों के जोड़ ना आपके दुखें। डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखें। यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। चौथा आपको ध्यान रखना है अपनी नींद का। यदि नींद आपकी प्रॉपर नहीं है, या स्लीपिंग पिल्स पे यदि आप चले गए, तो ये चीजें आपको आगे चल के इरिटेट कर सकती हैं, आपकी हेल्थ के दृष्टिकोण से आपको तंग कर सकती हैं। नेगेटिव कब हो सकती है आपके साथ चीजें? ज्यादा सोचने पे नेगेटिव होने लगेगा। इस साल आप सोचे नहीं, सिर्फ कार्य करते जाएं, क्योंकि इस साल आप ओवर थिंकिंग की वजह से अपने कार्य कर नहीं पाएंगे, या यूं कह सकते हैं कि डिसीजन अपने नहीं ले पाएंगे। तो ओवर थिंकिंग से बचे, कम सोचिए, कार्य में लगे रहिए। रिलेशंस में आपको थोड़ा सा डिटैचमेंट या अकेलापन महसूस हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि मेरा कोई नहीं है, मेरे अपने नहीं है। तो इस तरह की फीलिंग आ सकती है। मात्र वो फीलिंग है, वो सिर्फ छलावा है, ऐसा नहीं समझना आपने। कोई पीरियड है, 2-4 दिन का, आएगा निकल जाएगा, बीच बीच में ऐसे इवेंट आते रहेंगे। उसको अपने परमानेंट अपने दिल से लगा करके नहीं बैठना। 7 नंबर का इफेक्ट है, वो थोड़ा बहुत रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो आपको डिटैचमेंट देगा ही देगा। अगर आपका किसी से रिलेशंस में डिस्प्यूट चल रहा है, आप मान लीजिए मैरिड है, डिस्प्यूट चल रहा है, एक बार आपको ऐसा लगेगा कि यार बस कुछ हो नहीं रहा, मैं तो एक तरह से हार ही गया। पर ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मात्र एक भ्रम की स्थिति आपके लिए बनी रहेगी उस चीज को लेकर के। ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी, नींद आपको पूरी लेनी है। यदि आप स्लीपलेसनेस के शिकार हो जाते हैं तो आपकी शारीरिक जो ऊर्जा है उसके ऊपर उसका प्रभाव गलत आने लगेगा। एग्रेशन से बचना है, वाणी का ध्यान रखना है। एक चीज का ध्यान रखिए, 7 नंबर वाले यदि वाणी को कंट्रोल में कर लेंगे तो सब कुछ उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है। एग्रेशन में नहीं आना, इंस्टेंट डिसीजन नहीं लेना 7 नंबर वालों को, कभी लेना भी नहीं चाहिए इंस्टेंट डिसीजन। यदि वो इंट्यूटिव लेवल पे आया है, अंतरात्मा की आवाज से आया है, फिर तो ठीक है। अदरवाइज किसी की बातों में आकर के कान के कच्चे बन करके आपको कोई डिसीजन नहीं लेना, तो आपके लिए समस्या वो पैदा कर देगा। ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। और आपको जब भी डेट लिखनी है तो 2023 अंत में पूरा लिखना है। मान लीजिए आप 5 जनवरी 2023 लिखना चाहते हैं तो 5/1/2023 पूरा लिखेंगे आप। सिर्फ 23 आपको नहीं लिखना, इससे भी आपको बड़ा फायदा मिलेगा। और यदि आपको लगे कि ओवर थिंकिंग हावी हो रही है आपके ऊपर, कुछ चीजें गड़बड़ हो रही हैं, पार्टनरशिप में भी छल हो रहा है, आपके साथ रिलेशन टूट रहे हैं, तो रेमेडीज क्या कर सकते हैं? एक सबसे बड़ी चीज जो आपको करनी है, रात को सोने से पहले पूरे दिन की सारी घटनाओं को आपने रिमाइंड करना है, स्क्रूटनिंग करनी है कि आपके लेवल पे कहां पे चीजें सही हो सकती थी, कहां पे आपसे गलतियां हुई हैं। डू दैट एक्सरसाइज फॉर 1 मंथ 2 मंथ। आपको इतना आनंद आएगा, इतनी चीजें आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। शर्तिया कहता हूं, आप हो सकता है सारी जिंदगी इस चीज को आप मत छोड़ो। आप तो पूरे दिन को एनालाइज करें, पूरे दिन का एक ब्यौरा अपने दिमाग में सेट कर लें। रात को सोने से कुछ समय पहले मेडिटेशन जरूर करें, गणेश जी की पूजा जरूर करें। अवॉइड करना है आपको रेड कलर। रेड कलर का कम इस्तेमाल करना है। रेड कलर से एग्रेशन आती है। रेड कलर का यदि आप कम इस्तेमाल करेंगे तो आप में एग्रेशन वाली दिक्कत नहीं आएगी। तो लाल रंग का इस्तेमाल कम करना है, स्पेशली अपने पैरों के लिए। लाल जुराबे हैं, लाल जूते हैं, इन चीजों को बिल्कुल प्रयोग मत लेके आए, वरना दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। सुबह जल्दी उठें। 7 नंबर वालों को यदि जीवन में सफलता चाहिए तो सुबह जल्दी उठना चाहिए। धार्मिक यात्राएं जरूर करें। जो भी आपके एंसेस्ट्रल प्लेसेस हैं वहां पे जरूर जाएं। आपके माता पिता किसी धार्मिक स्थान पे यदि रूटीन में जाते थे, उनके साथ जरूर जाएं। किसी गुरु का आशीर्वाद लें, तो ओवरऑल आपके लिए ये साल अच्छा होने लगेगा धीरे धीरे। जो संस्थाएं होती हैं जो जानवरों को पालती हैं, उस संस्था में जाकर के कुछ समय मतलब जो जानवर होते हैं उनके साथ बिताएं, उनको कुछ खिलाएं पिलाएं, उनके बीमार होने की दवाइयां उनको वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करें, तो इससे आपको स्वास्थ्य में बड़ा फायदा मिलेगा। और हमारा एक वीडियो है ऑलरेडी, प्लेलिस्ट में लिंक आपको मिल जाएगा। मूलांक 7 के जो उपाय हैं या जो नेम नंबर 7 के उपाय हैं,
वो जरूर देखिए, उससे आपको अलाइनमेंट मिलेगी लाइफ के अंदर, आपको कैसे चीजों को ठीक करना है उसमें आपको बड़ी मदद मिल सकती है। तो दोस्तों आज हमने चर्चा करी बड़े इंपॉर्टेंट नंबर 7 नंबर के ऊपर, विशेष है 7 नंबर वालों के लिए 2023। कुछ चीजों का ध्यान रख के आप आगे बढ़ते रहिए। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक